Yes, everybody. Question is, find a unit vector perpendicular to each of the vector a plus b and a minus b. Please understand. कहते हैं एक यूनिट वेक्टर निकालिए जो कि a प्लस बी और a माइनस बी के क्या हो, परपेंडिकुलर हो. अब थोड़ा सा थॉट समझा. मैं कहता हूं ये एक वेक्टर है c वेक्टर जो बना है a प्लस बी से, सही है. और ये एक वेक्टर है डी वेक्टर जो बना है कैसे, a माइनस बी से. कहते हैं एक यूनिट वेक्टर निकालो, एक यूनिट वेक्टर निकालो जो कि इन दोनों के क्या हो, परपेंडिकुलर हो. तो वो वेक्टर पक्का यहां पे एक वेक्टर पैदा होगा जो क्या होगा, सी क्रॉस डी वेक्टर होगा. उसका यूनिट वेक्टर निकालना तो कैसे निकालेंगे, सी क्रॉस डी के ही मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड. कहानी समझ में आ रही है. पहले ये पता चला सी क्रॉस डी कैसे आया. यस और नो एवरीबॉडी, कोई डाउट है इसमें पूछ लीजिए. श्योर. तो सबसे पहले मैं कहता हूं लेट सी वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस सी वेक्टर. तो ये बन गया 4i कैप 4j कैप एंड 0k कैप. फिर d वेक्टर इज इक्वल टू a माइनस बी वेक्टर. ये बना 2i कैप 0j कैप एंड 4k. सही है भाई साहब, ठीक है. गॉट इट. सो वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ C and D is C cross D. Yes or no? Is this point clear? ये दोनों के परपेंडिकुलर हो गए. तो अगर दोनों के परपेंडिकुलर है तो C क्रॉस D कैसे निकलेगा बेटा, डिटर्मिनेंट मेथड से. I J के 4 4 and 0 and 2 0 and 4. हाँ जी, आई होप डिटर्मिनेंट मेथड सबको आता है. श्योर. आए गया 16 आई कैप माइनस j 16 j कैप एंड ये इधर गया 0 माइनस 8 k कैप. क्या ये बात सब क्लियर. ये मेरा रिक्वायर्ड वेक्टर आ गया. सही है जी. डाउट है कोई. मान सर सी क्रॉस डी में डायरेक्शन गलत है, ऊपर नीचे आएगी. हाँ, ऊपर भी हो सकती है और नीचे भी हो सकती है सर. दो राइट हैंड का सी क्रॉस डी तो नीचे ही होगा. प्लीज, उसने कोई डायरेक्शन की बात की वैसे. उसने दो वेक्टर दिए, दो वेक्टर से बना एक प्लेन. ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है. ये पूरा प्लेन. ये भी तो नहीं बोला कि सी और डी में परपेंडिकुलर. मैंने कहा बोला म्यूचुअली परपेंडिकुलर. वो नहीं, वो कुछ और बोल रहे थे. वो कह रहा है ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है. तो इसके ऊपर जितने भी परपेंडिकुलर वेक्टर है वो सी क्रॉस डी कहलाएंगे. तो जो नीचे भी है वो भी क्या कहलाएंगे. तो दोनों आंसर है. तो मैं पहले एक लिखने वाला हूं, बाद में उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने वाला हूं, वो उसका दूसरा वेक्टर है. इज दिस पॉइंट क्लियर. पहले एक तो समझो. तो वो एक पहले हो, ठीक है जी. तो ये वाला सी क्रॉस डी. अब सी क्रॉस डी का मैग्नीट्यूड क्या है, 16 का स्क्वायर 256 प्लस 256 प्लस 64 अंडर रूट 512 प्लस 64 5. हाँ जी. क्यों बेटे, सी क्रॉस डी कोई ई वेक्टर की तो बना है. मुझे तो इसका मैग्नीट्यूड चाहिए ना, इसको यूनिट वेक्टर बनाने के लिए. प्लीज अंडरस्टैंड. ए प्लस बी ने बनाया एक सी, ए माइनस बी ने बनाया एक डी. उनका जो इन दोनों वेक्टर का जो परपेंडिकुलर है वो यहां पे, तो वो बना कोई ई वेक्टर. अब ई वेक्टर वो कहता है यूनिट होना चाहिए. यूनिट करने के लिए मुझे उसे ई वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ा. बिल्कुल नहीं. क्यों, खुद सोचो. ये जो एक वेक्टर है, इट इज फॉर्म्ड एज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. प्लीज अंडरस्टैंड. इज दिस पॉइंट क्लियर. तो ये मेरे पास बना 512 and 64 576
576 होता किसी का 24 का। चलो जी, ये बना मेरे पास, इज दैट ओके? अब मेरे पास रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर क्या बना? रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर बना C क्रॉस D अपॉन C क्रॉस D का मैग्नीट्यूड, और इसके साथ अब लिख दो क्या? प्लस माइनस, क्योंकि वेक्टर एक नहीं बनेगा, दो बनेंगे, एक वेक्टर ऊपर और एक वेक्टर नीचे। तो ये बना मेरे पास प्लस माइनस 16 आई कैप अपॉन 24 प्लस माइनस 16 जे कैप अपॉन 24 एंड माइनस 8 ए कैप अपॉन 24, जिसको मैं लिख सकता था प्लस माइनस 2/3 आई कैप माइनस 2/3 जे कैप एंड माइनस 1/3 के कैप, एंड दैट्स माय आंसर। समझ आई कहानी सब? क्यों ए और बी? देखो एक्चुअल में क्या था, यहां लिखते ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी, ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी का मुश्किल लगना था देखने में, तो मैं उसको ले गया सी और डी में ताकि इट लुक्स बेटर। करिए।